सो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने कहा था तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तीन एनर्जीज पर डिपेंड करता है। वो क्या है? लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सो स्टार्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये किस पर डिपेंड करता है? ये तीन तरह के एनर्जीज पर डिपेंड करता है। ध्यान सुनना। फर्स्ट जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी। सेकेंड एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी है वो क्या है? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसे कहते हैं, और हाइड्रेशन एनर्जी भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो मैं आई एम राइटिंग हियर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ओके, सो देखो सब्लिमेशन एनर्जी स्टार्ट करते हैं। देखो एक एटम है, सपोज एक सॉलिड स्टेट में एक एटम है, एक मेटल है, व्हाटएवर। ओके, इसको ये सॉलिड स्टेट में है। सबसे पहले हम लोग इसे गैसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो कभी भी देखो इसको सॉलिड से हम लोग को डायरेक्टली इसे मेटल एक्वस स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली होगा नहीं। सबसे पहले क्या करना है, इसे हम लोग सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। तो उस सब्लिमेशन एनर्जी को मैं डेल्टा एच एस यू बी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सब्लिमेशन एनर्जी मतलब क्या? हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? उस मेटल में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एनर्जी हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी होता है ये इसका जो वैल्यू होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है। ध्यान सुनना, इसका जो एनर्जी होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है ना। यहाँ पर अब देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू। अब जो गैसेस में कन्वर्ट हुआ इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे हम लोग, सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ इसे, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकाल दूंगा तो ये क्या होगा? गैसेस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रो एनर्जी तो देना पड़ेगा उसके लिए। दैट एनर्जी इज कॉल्ड, सपोज मैं इसे लिख रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, आई में लिख रहा हूँ। ओके, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर गिविंग एनर्जी। हम लोग मेटल में एनर्जी दे रहे हैं सो दैट ये क्या इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो ये भी ऐड हो रहा है एनर्जी, दिस इज पॉजिटिव। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है? हम लोग अगर मेटल जो आयनिंग स्टेट में है, इन गैसेस स्टेट, नाउ वी विल ऐड वाटर। अब देखो होगा क्या ना, जैसे ही हम लोग किसी मेटल जो चार्ज्ड पार्टिकल चार्ज्ड है वो वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जितना पास आएगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जितना वाटर, अब सपोज ये मेटल है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, इसके जितना करीब वाटर मॉलिक्यूल्स जाएगा, जितना इससे अट्रैक्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स पानी में डालने के बाद, तो उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। और एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब क्या? एनर्जी कम हो रहा है। ध्यान सुनना, एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब एनर्जी कम हो रहा है। तो यहाँ पर दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? व्हेन मेटल आयन put in water, we are putting metal ion in water suppose, and now water molecules क्या हो रहा है? क्लॉक कर रहा है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, सो दिस हाइड्रेशन एनर्जी यू कैन राइट लाइक दिस HHYD, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, हाइड्रेशन नाम से समझ में आया, पानी में मिलाने के बाद कितना एनर्जी रिलीज करेगा। अब एनर्जी रिलीज कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी क्या है? यहाँ पर रिलीज कर रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, रिलीज कर रहा है। रिलीज कर रहा है मतलब क्या? ये वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में तीन तरह के एनर्जीज लग रहे हैं डायरेक्टली सॉलिड को एक्वस में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ये क्या है? मेटल प्लस है एक्वस स्टेट में, नॉट मेटल, मेटल प्लस इन एक्वस स्टेट। अब देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या होगा कि ये इन तीनों एनर्जीज का सम, इन तीनों एनर्जी का सम वो क्या कहेंगे? मैं इधर लिख दे रहा हूँ डेल्टा एच टी, दैट इज टोटल, दैट इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच atom means, let us write delta H SUB, better to write, plus ionization energy plus साथ में, ठीक है, तीनों साथ में, that is hydration energy, delta H HYD। ठीक है, तो इन तीनों का सम जो होगा that is equal to total energy। अब ये टोटल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ध्यान सुनना, जितना ज़्यादा टोटल एनर्जी उतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा, जितना टोटल एनर्जी कम उतना इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम। ठीक है, एसआरपी की बात हो रही है यहाँ पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ध्यान सुनना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ओके, इधर मैं लिख दे रहा हूँ छोटा सा, डेल्टा एच टी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उस ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर।
stability of that particular oxidation state, particular oxidation state, OS means oxidation state, will be more. ठीक है, ठीक है. अब स्टेबिलिटी डेल्टा एनर्जी इतना कम होगा, सॉरी डेल्टा एनर्जी जितना कम होगा, स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा. सपोज मैं एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूँ. पहले ये आप नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट. आई विल इरेज दिस बोर्ड एंड आई विल गिव एग्जांपल ऑफ दिस, प्लीज. ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है. मैं डेल्टा एच टी को टोटल एनर्जी बोल रहा हूँ. जो डिपेंड कर रहा है सब्लिमेशन एनर्जी डेल्टा एच सब प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी जो आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैसेस पार्टिकल, गैसेस आयन को, गैसेस एटम को, और साथ में हाइड्रेशन एनर्जी डेल्टा एच एच वाई डी. एक होता है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव में रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो अब देखो मैं कहा था डेल्टा एच टी जितना ज़्यादा, डेल्टा एच टी जितना ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतना कम. स्टेबिलिटी किसका, उस ऑक्सीडेशन स्टेट का. या तो फिर तुम ऐसे बोल सकते हो डेल्टा एच टी जितना कम, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा. What can we say? Delta HT is inversely proportional to stability. Okay, so inversely proportional का कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा है डेल्टा एच टी उतना कम स्टेबिलिटी. अब ध्यान से, स्टेबिलिटी मतलब किसका, उस ऑक्सीडेशन स्टेट का. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुम लोगों को एक एग्जाम्पल में दूँ, हमारे पास A+2 B, एक रैंडम एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, सपोज B+2 C+2 D+2. ठीक है, इसका डेल्टा एच टी सबका वैल्यूज़ दिया हुआ है. इसका मैं वैल्यूज़ क्या दिया हुआ है, A+2 इट इज़. ओके, सो इसका वैल्यूज़ दिया हुआ है सपोज -1.15, ओके, जूल पर मोल लिख सकते हो, -2.25 जूल पर मोल. ओके, हियर -0.75 जूल पर मोल, एंड हियर सपोज -5.5 जूल पर मोल. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डेल्टा एच टी सबसे कम किसका है, विच विल हैव मिनिमम टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी मीन्स समेशन ऑफ दीज एनर्जीज. सबसे कम क्या है, किसका है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सबसे कम क्या है, डी का. मीन्स सपोज एक डी एक मेटल है जो +2 चार्ज में, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, और इसमें डेल्टा एच टी क्या है, सबसे कम है, दैट इज -5.5 जूल पर मोल. अब ध्यान सुनना, यहाँ पर जो डेल्टा एच टी है इसका सबसे कम है. मैं क्या कहा था, डेल्टा एच टी कम, तो स्टेबिलिटी उस आयन का ऑक्सीजन स्टेट का सबसे ज़्यादा, मतलब D+2 ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू अदर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ डी. ओके, एंड रिमेनिंग अदर एलिमेंट ऑफ कोर्स. तो D+2 ज़्यादा स्टेबल होगा. मैं एक रैंडम एग्जांपल में ले रहा हूँ. ठीक है, सपोज मैं ले रहा हूँ D+2, D+3 या D+4. ठीक है, कोई एलिमेंट है D, इसका +2 आयन है, +3 आयन है, +4 आयन है. इसका जो डेल्टा एच टी का वैल्यू कितना है, -5.5. इसका डेल्टा एच टी का वैल्यू सपोज क्या है, डेल्टा एच टी मीन्स टोटल एनर्जी. ओके, अगेन मैं बोल रहा हूँ -1.1, और इसका सपोज -2.1 जूल पर मोल. तो यहाँ पर D+2 का एनर्जी सबसे कम है, डेल्टा एच टी सबसे कम है. डेल्टा एच टी कम मतलब स्टेबिलिटी उस ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे ज़्यादा. तो अगर मैं बोलूँ, अगर क्वेश्चन में आया कि 3 तरह के आयन्स दिए हुए हैं और 3 तरह के डेल्टा टोटल एनर्जी वैल्यूज़ दिया हुआ है, ओके, और ये बोला गया कि किसका कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ऑफ कोर्स बोलना D+2 ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसका डेल्टा एच टी मीन्स टोटल एनर्जी इज़ लेस. सो याद रखना, डेल्टा एच टी जितना कम, स्टेबिलिटी उस ऑक्सीडेशन स्टेट का उतना ही ज़्यादा. सो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़. कोई डाउट होगा, कोई भी किसी पॉइंट में समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.